झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक नेता शिबू सोरेन ने सोमवार सुबह अंतिम सांस ले ली है। उनका दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। ये जानकारी कुछ समय पहले ही हमारे पास आई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और ट्वीट पर लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूँ। ये ट्वीट उन्होंने सुबह 9:44 पर किया जब ये जानकारी सार्वजनिक हुई और ये जानकारी मिली कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कई आंदोलनों के अगुवा और लंबे समय तक लोकसभा में बतौर सांसद रहे शिबू सोरेन का निधन हो गया है। नावेद, क्या जानकारी मिली है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, इसके बारे में सीएम हेमंत सोरेन ने बताया था। इसका थोड़े से पीछे अगर हम चलें तो ये ऐसी कोई आकस्मिक खबर नहीं है, क्योंकि पहले से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर चल रही थी और जानकारी के मुताबिक 19 जून के लगभग उन्हें सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली में है वहाँ पर भर्ती कराया गया था। झारखंड से उन्हें लेकर आए थे इस चीज़ के लिए कि उनका अच्छी तरह इलाज किया जा सके। और अस्पताल में भर्ती उन्हें जिन समस्याओं के कारण किया गया था उनमें एक तो किडनी की बीमारी है जिससे वो लंबे वक्त से जूझ रहे थे। साथ में क्योंकि एक काफी बुजुर्ग उम्र तक वो पहुंच चुके थे, 81 साल की उम्र थी उनकी अभी, तो उस उम्र के चलते भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो उन बीमारियों के चलते भी उन्हें कई परेशानियां थी जिन्हें सुलझाने के लिए, जिनका इलाज के लिए वहां पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। और इसके बाद जानकारी मिलती है कि खुद सीएम हेमंत सोरेन, जो उनके बेटे भी हैं, वो खुद भी 2 महीने के लगभग अपने पिता की देखरेख के लिए दिल्ली में कैंप किए हुए थे। सारा काम जो था वो यहीं से हैंडल कर रहे थे और साथ साथ में अपने पिता की देखरेख भी कर रहे थे। लेकिन साथ में ये भी जानकारी मिलती है फिर कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है, क्योंकि उनकी हालत जो है लगातार बिगड़ते जाती है। और फिर उसके बाद 4 अगस्त को ये खबर आती है, 4 अगस्त 2025 को सोमवार की सुबह, कि 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बिल्कुल, और किडनी की कई बीमारियों से वो ग्रस्त थे और भी बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बीमारियां होती हैं उससे वो ग्रसित बताए जा रहे थे। न्यूरोलॉजी की टीम, कार्डियोलॉजी की टीम और साथ ही साथ नेफ्रोलॉजी से जुड़े हुए विभाग और वहां से जुड़े डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे थे। अगर शिबू सोरेन के हम कार्यकाल की बात करें या उनके पूरे जीवन की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, वो संघर्ष, वो आंदोलन, जिसके बाद झारखंड अलग होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार साल 2000 में, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का बहुत बड़ा अहम रोल माना जाता है। बिल्कुल, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपने भी जिक्र किया कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। तो 11 जनवरी 1944 यानी आजाद भारत के पहले, 47 में आजाद हुआ था भारत, 1944 में लेकिन उनका जन्म होता है और तब बिहार में हुआ था उनका जन्म। हालांकि अब वो झारखंड राज्य बन चुका है, हजारीबाग जिला आता है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। वहां पे नेमरा गांव है। उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे करके राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, पैठ बनाई और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के सह संस्थापक वो रहे और लंबे समय तक उसके अध्यक्ष भी रहे हैं शिबू सोरेन। तो इस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की और झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही। 3 बार इस वजह से वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। पहली बार वो बने थे 2 मार्च से लेकर 12 मार्च 2005 में, तो ये लगभग 10 ही दिन का कार्यकाल था उनका। इसके बाद फिर 2008 से 9 के बीच में वो फिर से मुख्यमंत्री रहे, फिर 2009 से 10 के बीच में वो फिर से मुख्यमंत्री रहे। इस तरह से 3 बार वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन कार्यकाल उतना ज्यादा लंबा नहीं था। 5 साल का कार्यकाल जो है वो नहीं देखा गया। इसके बाद शिबू सोरेन ने 1972 में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर आदिवासी अधिकार, जमीन वापसी, जो लैंड से जुड़े हुए लॉज थे उसको लेकर, और फिर झारखंड राज्य को अलग से बनाने की मांग जो है उन्होंने की और इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए। और इसके तहत, जैसा कि आपने बताया, साल 2000 में अलग से राज्य बन गया था झारखंड और उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही, मुख्य रोल में वो थे। इसके अलावा शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ विवाद भी जुड़े रहे जरूर। इसमें 1994 की बात है, उन्हें अपने निजी सचिव, जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, उसकी हत्या के जुर्म, जो इल्जाम था, उसमें उन्हें सजा सुनाई गई थी। लेकिन 2007 में फिर वो दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट में टेक्निकल आधार पर, जो है तकनीकी आधार पर, उन्हें बरी कर दिया गया। 1975 की अगर बात करें तो चिरुडी कांड, एक 1974 का कांड होता है, तो उन मामलों में भी वो आरोपी रहे। लेकिन उसके बाद फिर लंबी अदालती कार्रवाई चलती है और फिर उसके बाद उन्हें बरी कर दिया जाता है। जो पहला कार्यकाल था उसमें कोयला मंत्री भी वो रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यूपीए के कार्यकाल में वो कोयला मंत्री रहे थे और 7 बार वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। कहां से रहे? दुमका से, जो झारखंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो 7 बार सांसद रहे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी
यूपीए की जो आप बात करें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उनकी सरकार में वो कोयला मंत्री भी रहे हैं। और उनकी पहचान जो है विपिन, वो झारखंड के आदिवासी जो वर्ग के लोग आते हैं उनके हितों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने में काफी बड़ी रही है, उसके वो पैरोकार माने जाते रहे। इसी वजह से स्वाभाविक तौर पर राजनीति में भी उनकी इतनी खास पकड़ बनी। और आपने शुरुआत में ही जो बताया था, हेमंत सोरेन का जो पोस्ट थी वो पढ़कर बताया था, उन्होंने गुरुजी कहकर संबोधित किया था। तो वहां पर जो है झारखंड में उनको कई लोग गुरुजी नाम से भी, विशोम गुरु जी, जिस तरीके से उनको कहा गया, महाजनों के खिलाफ वो आंदोलन, वो तमाम चीजें, बिल्कुल, और उसे आगे लेकर गए, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा वहां पर आदिवासी समाज में और फिर पूरे झारखंड में हर समाज में उनको काफी ज्यादा पहचान, बिल्कुल बिल्कुल, और गुरुजी कहकर उनको संबोधित किया जाने लगा। मगर जैसे जैसे फिर उम्र उनकी बढ़ती गई तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और फिर जेएमएम की जो कमान थी वो अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी और 2020 में वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। और फिर 81 साल की उम्र में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इस वक्त उनका निधन हो चुका है। तो इस तरह का उनका जो पूरा राजनीतिक कार्यकाल था वो इस तरह रहा। उन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, उसको प्रदेश बनाने के लिए जेएमएम के अध्यक्ष रहे और फिर सही वक्त आने पर जब उन्हें लगा कि अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं तो अपना जो नेतृत्व है वो आगे अपने बेटे तक बढ़ा दिया, हेमंत सोरेन। बिल्कुल बढ़ा दिया। साल 2025 में अप्रैल के महीने में जब राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था पार्टी ने अपना, तो उस वक्त उनको संस्थापक संरक्षक बनाया गया था। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारण ये सब इसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि ये लगने लगा था कि अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि जब आगे की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने बेटे को और ज़्यादा हैंड ओवर कर देनी चाहिए या और लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए। और आज सुबह ये खबर आती है कि शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ। जो भी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचेंगी, जो भी रिएक्शंस आएंगे, हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। हमारे साथी नावेद जो तमाम अपडेट्स लेकर आपके सामने लेकर आए थे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।